प्रेम करती थी और पति देवता को भगवान पर भरोसा नहीं था, है ना। तो पत्नी रोज कहती है जी आओ भगवान का नाम करो, भगवान का पूजन करो। तो पति देवता कहने लगता है अरे मैं भगवान को नहीं मानता, है ना। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या भगवान जबरदस्ती भोजन करा देंगे, है ना। तो पत्नी कहती हाँ करा देंगे, क्योंकि भगवान सभी करते हैं ना। तो पति देवता कहने लगे चलो मैं देखता हूँ कैसे भगवान भोजन कराएंगे। पत्नी समझा रही है, कहते स्वामी अगर मैं भोजन तैयार करके आपके सामने थाली रख दूं तो आपका पेट भरने वाला नहीं है। उसके लिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, दांत से चबाना पड़ेगा, जीभ से अंदर करना पड़ेगा, तब कहीं आपका पेट भरेगा, है ना। तो कुछ कर्म तो अपने को करना पड़ता है ना, कि भगवान आपके मुंह में पेट में ला करके डाल देंगे परीक्षित जी महाराज, नहीं ना। लेकिन पति देवता कहाँ मानने वाले थे, कहते चलो मैं देखता हूँ कि भगवान कैसे खिलाते हैं। अब पत्नी बड़ी दुखी हो गई। भोजन तैयार हुआ, कहते स्वामी चलिए भोजन करिए। कहते नहीं मुझे भगवान खिलाएंगे, है ना। शाम हो गया, पत्नी कहते चलिए जी भोजन करिए। कहते नहीं मुझे भगवान खिलाएंगे। अच्छा, अब पत्नी बहुत परेशान कि पति को कैसे भोजन कराया जाए। 2 दिन तक तो परेशान थे दोनों, पति और पत्नी, वो खिलाने के लिए और ये नहीं खाने के लिए, है ना। तीसरे दिन वो आदमी घर छोड़ करके भाग गया, है ना। कहाँ जंगल में गया। कहता देखता हूँ भगवान कैसे मुझे भोजन कराते हैं। एक पेड़ में जाकर के बैठ गया परीक्षित जी महाराज, है ना, भगवान की परीक्षा ले रहा। उसी समय कुछ खाना बदोश जिंदगी वाले बंजारा जाति के लोग जा रहे थे, तो देखा बड़ा सुंदर घना जंगल है और पास में नदियां बह रही हैं, तो चलो यही भोजन तैयार कर लिया जाए, है ना। बंजारे लोग बढ़िया भोजन बनाए, दाल भात साग। और बनने के बाद जैसे भोजन करने के लिए तैयार हो रहे थे उसी समय घोड़े की आवाज आई, खटपट खटपट, है ना। तो कौन डाकू लोग आ रहे थे, जितना भी बंजारा थे सब के सब भोजन छोड़ के भाग गया, है ना। भोजन गर्मा गर्म बना हुआ है। डाकू लोग आए, देखा अरे भोजन तो बना है लेकिन बनाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। अपने दूतों से कहा जाओ भाई पता लगाओ। जब इधर उधर पता लगाने के लिए गए परीक्षित जी महाराज, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार बंजार लोग समझ। अब डाकू का सरदार बोलने लग गया, सोचने लग गया कि जब भोजन बना है तो बनाने वाला भी कोई है, आओ इसका पता लगाए, है ना। जब इधर उधर देखे, अचानक उसी समय वो आदमी को खांसी आ गई। जो पेड़ में बैठा था जैसे खांसा वो तुरंत डाकू ले देखा, अच्छा यही भोजन बनाया है। कहते अरे मूर्ख नीचे उतर। तो कहते नहीं उतरूंगा। डाकू थे, बंदूक दिखाने लगे, नीचे उतर। अब उतरेगा कि नहीं उतरेगा, जैसे नीचे उतरा कहते तुमने ही भोजन बनाया है और इस भोजन में तुम जहर डाल दिए हो, तुम हमें मार डालना चाहते हो। कहते नहीं महाराज मैं सच करूं, मैंने भोजन नहीं बनाया। कहते नहीं तुमने बनाया है, अगर नहीं बनाया तो पहले तुमको भोजन करना पड़ेगा। कहते नहीं करूंगा। वो तो शर्त में था ना कि भगवान मुझे भोजन कराएंगे। सज्जनों उस समय डाकू बंदूक निकाल करके और उसके कनपट्टी पर लगाया। कहते खाओगे कि नहीं खाओगे, बताओ खाएगा कि नहीं खाएगा। मरता क्या न करता भैया, तो भोजन किया और बाकी बचत जो था उसको डाकू लोग भोजन किए। चले गए, पति देवता घर में आए, आते आते मुस्कुरा रहे थे। पत्नी ने पूछा, कहते जी भगवान ने भोजन कराया कि नहीं कराया। कहते कराया, बंदूक तान के कराया। वो भोजन करवाया कि नहीं भगवान। वैसे आप लोग भी कभी परीक्षा लेके देखिए, 2 दिन 3 दिन भोजन मत करिए, फिर भगवान आपके पास डॉक्टर भेज देंगे ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाने के लिए, बाटल चढ़ जाएगा। मतलब आपको भोजन जो है प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि परमात्मा के चरणों में आपका अनुराग अवश्य होना चाहिए। तो यही बात है। देखिए